नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, आज पहले चैप्टर से आज मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा। इसी प्रकार से पूरी बुक के आज मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। जो ये देखिए मॉडल पेपर है, इससे मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं। देखिए, आप लोग ये तैयार कर लीजिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से आपको एक ना एक सवाल अवश्य ही मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रश्न इसका एक तैयार कर लीजिएगा। देखिए, टॉपिक भी बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन भी कोई थोड़े थोड़े बता दूंगा मैं। ठीक है, तो देखिए, एक इस प्रकार से प्रश्न आप लोग तैयार कर लिए। किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, तो हमारा हो जाएगा 2q। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा जाए तो डी लगाएंगे 2q + 1। ठीक है, अब देखिए, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन खाली बता दे रहा हूँ और आंसर बता दिया करूँगा। देखिए, एक इसमें देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक पी के लिए प्रत्येक, ये वही प्रश्न है जो मैंने अभी पीछे बताया। इसमें हो जाएगा 2p + 1। इसमें विषम पूछा गया, धनात्मक विषम। पी का मान रखेंगे 1 2 3 कुछ भी रख दें। ठीक है, तो आप लोग रख के देख लीजिएगा, ये वाला हो जाएगा विषम वाला। अब इसके बाद देखिए, मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये एक इस प्रकार का प्रश्न आप लोग देख लिए। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्याएं होंगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, इसमें। और देखिए, इसमें प्रश्न इस प्रकार से तो आप लोग कर सकते हैं। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग आप लोगों को पता ही होगा। देखिए, इसका गुणनखंड किया, 2 की पावर 4 आया, 3 की पावर 2 आया। यहाँ 144 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग 4 और 2 6, यानी कि विकल्प डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं देखिए क्वेश्चन भी बता रहा हूँ और टॉपिक भी साथ साथ में बताते चलता हूँ। अगर आप लोगों ने ये पूरी वीडियो देख ली तो आप लोगों को बहुत ही लाभकारी होगी। अब पेपर में ज़्यादातर प्रश्न इसी से मिल जाएंगे, चाहे ये संख्याएं ना हो, संख्याएं बदल सकती हैं, लेकिन प्रश्न इसी प्रकार से आप लोगों को मिलेंगे। एक ये वाला प्रश्न देख लीजिए, इस प्रकार से अपने यदि 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान होगा। ठीक है, तो इसका m का मान 2 निकल के आएगा। आप लोग देख लीजिएगा, इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो देखिए, एक प्रश्न ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को, ठीक है, a = x³ और b = x/³ के रूप में व्यक्त किया जाए, जहाँ x और y अभाज्य संख्या हैं, तो HCF ब्रैकेट में a, b ब्रैकेट बंद है, तो आप लोग देखिए इसका आंसर x, x/² हो जाएगा। ठीक है, बी वाला आप लोग देखिएगा। इसी प्रकार से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक इस प्रकार से आप लोग प्रश्न देख लीजिएगा कि HCF दिया होगा, LCM निकालना होगा। ठीक है, HCF का मान दे देगा a × b = HCF × LCM से सूत्र लगा के निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगले चैप्टर में देख लेते हैं, या इसी चैप्टर में देखिए, इसी चैप्टर में इस प्रकार से भी प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन, ये तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मैंने अभी देखिए पीछे भी बताया था कि इस पर प्रश्न एक ना एक आप लोगों को जरूर मिलेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, प्रेमिका से, इससे आप लोगों को एक प्रश्न मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए, इधर आगे आइए, यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ तो आप लोग तैयारी कर लेंगे। ठीक है, अब इसके आगे आ जाते हैं। इधर एक देखिए, इस पर शांत और अशांत का एक सवाल देख लीजिएगा। आप लोगों को विकल्प में जरूर मिलेगा, क्योंकि इस बार 20 विकल्प आएंगे, तो एक ना एक प्रश्न शांत और अशांत से भी पूछा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। इस प्रकार से प्रश्न पहले पूछे जाते थे और इस बार भी आने के थोड़े थोड़े चांसेस हैं, अगर इस प्रकार से, लेकिन ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोगों के 2 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आएगा सवाल। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, आगे चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर में इतना ही है। अब एक इस प्रकार का प्रश्न जरूर आप लोग तैयार कर लीजिए। देखिए, इसमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, √5 या दे रखा हुआ 3 - √5 या कोई भी संख्या भी दे दे। और ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरे चैप्टर में देखिए दे रखा है बहुपद। इसमें दिया है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए 30% संचित किए गए नवीन संशोधित पाठ्यक्रमानुसार इस अध्याय से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यानी बहुपद से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा तो शायद प्रश्न बहुविकल्पीय में इससे पूछे जाए, लेकिन 30% इसमें कम किया गया है, इसलिए बताया गया कि बहुपद से सवाल नहीं पूछे जाएंगे इसमें। मॉडल में मास्टर माइंड का मॉडल है ये। ठीक है, मैं इसी से बता दे रहा हूँ, क्योंकि बुक में
बहुत कुछ लिखा है और बहुत से बच्चे मॉडल खरीदे मतलब, ठीक है। तो देखिए इसमें इस प्रकार से प्रश्न एक ना एक आप लोगों से विकल्प में पूछा जाएगा। इससे देखिए अलिखित विधि से, यानी कि उसमें बताना होगा कि रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी या नहीं। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है। केवल एक हल होगा इसका, ठीक है, अद्वितीय हल। आप लोग ये 3 बिंदु जरूर तैयार कर लीजिएगा। इनसे एक ना एक प्रश्न कम से कम 100% लिख लीजिए। इससे प्रश्न एक ना एक जरूर पूछा जाएगा बहुविकल्पीय में, ठीक है। तो इसमें ये पूछा जाए ये, ठीक है। अब देखिए दूसरा पद दे रखा है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, रेखाएं समांतर होंगी, इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा, यानी कि असंगत होंगे, ठीक है। अब इसमें संगत होंगे। अब तीसरी कंडीशन दे रखी है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, रेखाएं समपाती होंगी, इस स्थिति में रेखाएं समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तथा समीकरण युग्म आश्रित यानी कि संगत होता है, ठीक है। इस पे प्रश्न आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए और किससे ज़्यादा इसमें वज्र गुणनखंड विधि से एक प्रश्न आप लोगों को लॉन्ग में पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर शॉर्ट में पूछा जा सकता है। इससे भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस पर भी आप तैयार कर लीजिए। ये सूत्र जो किताब में दिए होते हैं और मॉडल में, ये वाले सूत्र अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आधे से आधा पेपर लगभग आप लोग सूत्र से कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर अगर आपके सूत्र तैयार होंगे तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। अब इससे देखिए इसमें भी कई प्रश्न विकल्प दे रखे हैं, मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ। देखिए आप लोग तैयार कर लीजिएगा, देख सकते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न बताए थे, तो इस प्रकार का प्रश्न भी मैंने डाला था। शायद यही प्रश्न चाहे हो। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए 2020 में आया, 2022 में भी आया, ठीक है। तो हो सकता है 2023 में आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से, और इस प्रकार ये प्रश्न, ये दोनों प्रश्न लगभग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 प्रश्न हैं, ये आप लोग प्रश्न जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार इनमें से एक ना एक प्रश्न आप लोगों से पूछा जरूर जाएगा, ठीक है। वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा या शॉर्ट में पूछा जाए, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा। और एक इस प्रकार का प्रश्न जिसमें P या Q या कुछ भी बिंदु दे देगा, उसका मान निकालना होगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिएगा, इस प्रकार से प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चैप्टर जो देखिए, तीसरा चैप्टर जो मैंने बताया है, इससे एक ना एक प्रश्न आप लोगों को लॉन्ग में भी बहुत मिलेगा जरूर, चाहे वज्र गुणनखंड विधि से पूछा जाए, चाहे प्रतिस्थापन से पूछा जाए, या किसी भी विधि से एक ना एक प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। देखिए देख लेते हैं चौथे चैप्टर में। देखिए द्विघात समीकरण चौथा चैप्टर है, ये सूत्र आप लोग पढ़ लीजिएगा, इससे एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा। और देखिए इससे ये वाला सूत्र है, इससे जरूर पूछा जाएगा श्रीधराचार्य विधि से, ठीक है। इसे श्रीधराचार्य भी कहा जाता है, सूत्र कहा जाता है, ठीक है, द्विघात सूत्र। इस सूत्र से अब एक B² - 4AC है, ठीक है। तो उससे एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। बहुविकल्पीय में, बहुविकल्पीय के लिए इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने अभी बताया D = B² - 4AC, इससे एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, बहुविकल्पीय में भी और शॉर्ट में भी। देखिए चौथे चैप्टर में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए इसमें K का मान निकालना होगा, यम या कुछ भी दिया, कोई भी बिंदु दिया, K ABCD कुछ भी दिया हो, उसमें मान निकालना होगा उसी का, ठीक है। तो आप लोग मान निकालेंगे, मैंने अभी बताया था D² से वही वाला सूत्र लगाएंगे, D = B² - 4AC। देखिए इसमें लगाया गया है, इसमें इसके देखिए K का मान यह निकल के आया। K के अभिष्ट मान 0 और 8 हैं, ठीक है। इसी प्रकार से 5वें चैप्टर में अब देख लेते हैं सीधे सीधे। देखिए 5वें चैप्टर में समांतर श्रेणियाँ, इस समांतर श्रेणियाँ, इसमें देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए 30% संचित किए गए नवीन संशोधित पाठ्यक्रमानुसार इत्यादि से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, यानी कि 5वें चैप्टर से आप लोगों के प्रश्न नहीं आएंगे। देखिए छठे चैप्टर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चौथा चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग चौथे चैप्टर से भी लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आप लोग सूत्र हैं, ये जरूर तैयार कर लीजिएगा। इनसे आप लोगों को विकल्प में भी बहुत सहायता मिलेगी और ऊपर से लॉन्ग क्वेश्चन करने में भी आप लोगों को बहुत सहायता मिलेगी, ठीक है। ये देखिए, ये अगर आप लोगों ने सूत्र पूरे तैयार कर लिए तो आप लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी, ठीक है। ये प्रेमिकाओं के बिंदु दिए हैं, महत्वपूर्ण प्रेमिकाओं का कथन, ठीक है। अब देखिए, अब इसके आगे चलते हैं। देखिए इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, यानी कि छठे चैप्टर से, ठीक है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9:16 है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ठीक है। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात हमें बताना है, यानी कि सीधे सीधे हम कुछ नहीं करते हैं, भुजाओं का वर्ग कर देते हैं, भुजाओं के अनुपातों का वर्ग कर देंगे। 9 × 81, ठीक है, और 16 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 9 का वर्ग करेंगे 81, 16 का वर्ग करेंगे 256, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार इनका स्क्वायर करते हैं, कोई भी भुजा नहीं, जैसे 4 दिया होगा तो 4 × 4 = 16 हो जाएंगे, और यहाँ पे 5 दिया हो तो 25 हो जाएंगे, यानी कि 16:25 आएगा, ठीक है। अगर 4 और 5 बिंदु दिए, कुछ भी बिंदु दिए, उनका वर्ग कर देंगे भुजाओं का अनुपात का, ठीक है, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, वही निकल के आ जाएगा, ठीक है। भुजाओं का अनुपात कर देंगे, वो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये 7वें चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक है। तो इसमें बीच की दूरी से एक सवाल पूछा जा सकता है, और संरेखीय से तो ज़्यादातर एक सवाल अवश्य हर साल जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो संरेख बिंदु, तीनों बिंदु के संरेख होने का प्रतिबंध, ठीक है। तो यानी कि संरेख से और बीच की दूरी से आपको प्रश्न आएगा विकल्प में, ठीक है, बहुविकल्प ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और देखिए संरेख से प्रश्न आएगा तो शॉर्ट में आएगा, संरेख से प्रश्न आता है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल से प्रश्न आता है तो वो आता है शॉर्ट में, ठीक है। अगर आप लोगों ने, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग देखिए प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लास 10th के लिए मैंने 1 से 8 या 9 तक चैप्टर के डाल रखे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, 20-20 क्वेश्चन हर चैप्टर के डाल रखे हैं। अगर आप लोगों ने वो प्रश्न तैयार कर लीजिए तो आप लोगों को उससे बाहर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इतना आप लोग देख लीजिएगा प्ले लिस्ट पर जाके, उससे बाहर से कुछ। देखिए इसमें रेखाखंड का दिए गए अनुपातों में विभाजन, ये सूत्र जरूर तैयार कर लीजिएगा आप लोग। सूत्र से
रेखा खंड का मध्य बिंदु, ये आप लोगों को शॉर्ट में पूछे, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज का केंद्रक निकालना, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। अभी मैंने बताया चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल से आता है ज़्यादातर प्रश्न, चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं पूछा जाता है। एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, संरेख से आता है और त्रिभुज के क्षेत्रफल से शॉर्ट में आता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप देखते हैं आगे चैप्टर में। देखिए इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों से ज़्यादातर बहुत बहुविकल्पीय में पूछे जाते हैं। देखिए इसमें दिया बिंदु ब्रैकेट में -3,5, ठीक है, ब्रैकेट में कि बाई अक्ष से दूरी होगी। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, आप बहुत सरल सवाल होता है, आप लोग कर नहीं पाते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये देखिए, अगर मैं आप लोगों को एक बार बता दूंगा तो आप लोग को कभी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। संख्याएं कुछ भी दिया हो, यहाँ पे एक्स एच दिया हो, बाई एच दिया हो, कुछ भी जेड एच दिया हो, ठीक है, तो आप सीधे सीधे लगाएंगे। सबसे पहले उसका चित्र बना लेते हैं। अगर देखिए एक्स एच और बाई एच दिया है तो इस प्रकार चित्र बनाएंगे, और जेड एच दे देता है तो एक यहाँ पर से इस तरीके से बना देंगे बाहर के लिए, ठीक है। देखिए इसमें 2 बिंदु दिए हैं, तो यानी कि एक्स और बाई डैश, ठीक है। तो एक्स डैश जे हो गया, बाई डैश जे हो गया, एक्स डैश ये होगा, बाई डैश जे हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें -3 दे रखा है, तो एक्स डैश पे एक्स एच पे देखते हैं -3 यहाँ पे आया, ठीक है। बाई एच पे देखते हैं प्लस का, तो यहाँ पे आया, ये चित्र बन गया। अब इसमें देखते हैं बाई एच से दूरी, यानी कि बाई एच से बिंदु की दूरी, यानी कि यहाँ पर से देख लेंगे तो यानी कि -3 है। तो देखिए -3, अब दूरी -3 आई है तो दूरी कभी भी उसमें नहीं लिखी जाती है, मतलब निगेटिव कभी नहीं आती है। तो लगाएंगे बिंदु, देखिए इसमें दिया है धनात्मक बाई अक्ष से बिंदु की दूरी 3 इकाई, क्योंकि देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दूरी कभी भी निगेटिव में नहीं होती है, तो इसीलिए ये हो जाएगा 3। यानी कि इसमें देखिए 3 कहीं पे दिया है, इसमें कहीं पे भी 3 नहीं दिया, -3 दिया है, तो -3 तो लगाना देंगे क्योंकि दूरी कभी नेगेटिव होती नहीं। तो इसमें आंसर डी लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं, वो 3 निकलेगा। अगर पूछा जाता एक्स अक्ष से तो लगाते 5, अगर 5 दिया होता तो 5 लगाते, माइनस का 5 दिया होता तो इनमें से कोई नहीं लगाते, ठीक है। ये सवाल देखिए, इसमें देखिए दूसरा इसी प्रकार से मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए बिंदु 3,4 की बाई अक्ष से दूरी, चित्र बना लिया, ठीक है। एक्स अक्ष पे 3, बाई अक्ष पे 4, ठीक है। बाई अक्ष से दूरी यानी कि 3 इकाई, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर माइनस का 3 दिया होता और प्लस का 3 ना दिया होता तो इनमें से कोई नहीं लगाते, ठीक है। देखिए इसमें लेकिन 3 दिया है तो 3 लगाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए मैंने अभी भी बताया था आप लोगों को संरेख से एक ना एक सवाल जरूर आता है। देखिए 2022 में भी पूछा गया था संरेख से, ये देखिए सवाल पूछा गया था, और देखिए 2020 में भी संरेख से सवाल पूछा गया, ठीक है। 2022 में भी संरेख से सवाल है। संरेख से आप लोग एक सवाल जरूर पढ़ लीजिए, संरेख से ज़्यादातर आप लोगों को सवाल एक ना एक मिलेगा, और त्रिभुज के क्षेत्रफल से, ठीक है। अब देखिए 8वें चैप्टर में त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें आप लोग सिर्फ सूत्र अगर तैयार कर लें और सबके मान पता हो जाएं तो आप लोगों को कभी भी कोई मतलब आगे भी कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसमें भी सवाल में जो विकल्प पूछे जाएंगे इनमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसमें दिया है जैसे सेक थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा का मान होगा, थीटा का मान सीधे सीधे निकाल सकते हैं। देखिए कॉस का 1/2 क्या होता है, लगाएंगे, इसमें 1/2 होता है 60, तो इसमें हो जाएगा यही 60 का, ठीक है। 60 का हो जाएगा क्योंकि 2/1 होता है इसका मतलब अपॉन में, तो इसका आएगा 60। देखिए इसमें सेक थीटा 2 होता है 60 का। इसी प्रकार से अगर आप लोगों ने सूत्र देखिए इसमें टेबल दी है, साइन थीटा 0, इसी प्रकार से हो जाएगा कॉसेक इनफाइनाइट, ठीक है। इसमें दिया है साइन, देखिए 30 का मान दिया 1/2, इसका हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि अपॉन में होता है। इसका देखिए 1/√2, इसका हो जाएगा सिर्फ √2, क्योंकि इसके नीचे अगर 1 भी लिख भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए साइन थीटा √3/2, इसका हो जाएगा, देखिए √3/2, यहाँ पे ये गलत लिखा है, इसका यह नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसका यह होता है, यहाँ पे गलत दिया है, यहाँ पे हो जाएगा 2 और √3, ठीक है, 2√3, क्योंकि अपॉन में होता है, साइन का होता है 1/cos, और 1/cos रखेंगे तो ये √2 ऊपर हो जाएंगे, √3 नीचे, तो ये यहाँ पे गलत दिया था, ठीक है। अब देखिए साइन 90 का मान 1, इसी प्रकार कॉसेक 90 का मान 1, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से ये कॉसेक का सेक का होता है, टेन का कोट का होता है, ये क्वेश्चन ये सूत्र आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, इससे प्रश्न आप लोगों को जरूर मिलेंगे। 22 में भी प्रश्न पूछा गया, देखिए सूत्र दिया है, देखिए साइन ए क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब का मान 3, वो साइन ए क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब का मान 3, कर्ण का मान 5, ठीक है। कौन क्या निकाल सकते हैं हम, आधार इसका कितना हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 3 3 3 9 और 5 25, 25 में से 9 हो गया 16, 16 4 आ जाएगा, यानी कि आधार इसका 4 आएगा। कौन कितना हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण, यानी कि 4/5, ये वाला हो जाएगा बी, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। देखिए अगर आप लोगों को सूत्र पता होंगे तो आप लोग सीधे सीधे लगा सकते हैं। देखिए 2022 में भी इसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया, 10 दिया है, वो 10 थीटा दिया है, कॉस थीटा निकालना है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इसका जे वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए मान दिया होंगे, आप लोगों को सीधे सीधे पाइथागोरस प्रमेय लगा के और करनी होगी। देखिए 2019, 2020, 2022 में, 2021 में पेपर नहीं हुआ था, देखिए सब में इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप लोगों ने इस प्रकार से प्रश्न तैयार कर लीजिए तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखिए इस प्रकार से प्रश्न ज़्यादातर पूछा, और इस बार 20 प्रश्न आएंगे, तो इस प्रकार से प्रश्न देना अवश्य, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न अवश्य दिए जाएंगे, ठीक है, बहुविकल्पीय। और देखिए इस प्रकार से भी प्रश्न 2019 और 2022 में आया है। इसमें 10 30 का मान रखना होगा सीधे इधर, देखिए इन्होंने 1/√3 रख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया है, बस सीधे सॉल्व कर लिया, साइन 60, इसका मान निकल आया, ऑप्शन ए। इसी प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं, बहुविकल्पीय में भी पूछे जा सकते हैं, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इस प्रकार से भी प्रश्न बहुत आते हैं। देखिए 2020 और 2022 में पूछा गया, अब हो सकता है इस बार भी पूछा जाए इस प्रकार से प्रश्न, ठीक है। तो इस प्रकार से, और ये वाला प्रश्न, ये वाला 2019 20 22, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये इसमें आए हैं, इस बार भी आएगा, आने के चांसेस हैं, क्योंकि देखिए ये सवाल थोड़ा अटकाने वाला है, इसीलिए देखिए इसमें शब्द भी थोड़े लग दिए हैं, न्यून कोण, ठीक है, 3a
इसका मान ए का निकालना है। तो इस प्रकार से प्रश्न मैंने उसमें भी बताए थे आप लोगों को, जो बहुविकल्पीय प्रश्न डाले थे उसमें भी आप लोगों को बताया था कि इस प्रकार से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, इस प्रकार से प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, देखिए नवा चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि 9 नंबर चैप्टर है, पार्ट है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें आप लोग सूत्र मतलब ये देख लीजिएगा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, इससे प्रश्न जरूर आते हैं। अब इसमें क्या बताऊं इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट तो प्रश्न वही वाले हैं जो 1-2 प्रश्न मैंने आप लोगों को उसमें बताए थे, क्या नाम है, पीछे मैंने प्रश्न डाले थे उसमें आप लोगों को बताए थे। देखिए नवे चैप्टर के लिए यह प्रश्न, इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों से शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से, ठीक है, वृक्ष वाले। और एक प्रश्न मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ, देखिए इसमें दिया है नहीं दिया है इसमें, हाँ ये वाला, इस प्रकार से प्रश्न देखिए 88 करके कुछ दिया था आप लोगों को, दी होगी, मतलब एक सवाल मुझे याद है कुछ उसमें दिया था 88 सेंटीमीटर पूरी ऊंचाई दी थी, उसमें से 1.5 माइनस करनी थी, तो 87.5 करके कुछ सवाल था। देखिए इसी प्रकार से इसमें भी देखिए दिया है। तो आप लोग इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर तैयार कर लीजिएगा, इस प्रकार से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं और ऊपर से विस्तृत में प्रश्न पूछा भी जाएगा। ठीक है, लॉन्ग में देखिए, लॉन्ग में प्रश्न पूछा गया ये वाला, इस प्रकार से प्रश्न, ठीक है, तैयार कर लीजिए। और देखिए ये वाला प्रश्न खम्भों के शिखर वाला मैंने आप लोगों को कराए हैं, ये प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, 8वें और 9वें चैप्टर के मैंने डाले हैं प्रश्न, सभी बुक के कराए हैं सवाल। ठीक है, जितने बुक में सवाल हैं तो उतने मैंने सब कराए हैं। ठीक है, चैप्टर 10 नंबर चैप्टर है वृत्त, ये इससे भी प्रश्न 30% में कम हो गए हैं। ठीक है, तो यानी कि इससे भी प्रश्न नहीं आएंगे, इसमें बता रहा है। ठीक है, 11वां चैप्टर है रचनाएं, इससे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इससे देखिए 10 नंबर चैप्टर से तो प्रश्न आएंगे नहीं, क्योंकि उसमें कैंसिल हो गया है 30% में। तो 11वें चैप्टर से अवश्य प्रश्न पूछा जाएगा, और इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें प्रश्न हर साल आता है एक ना एक, उसमें सीधे हमें लिखना था जो हमने किया है, जैसे हमने ए बी लाइन खींची, फिर उसमें ए एक्स न्यून कोण दिया। ठीक है, जो भी करना, जो हम करते हैं वही हम सीधे लिखते चले जाते हैं बिंदु बना के, उसमें कुछ करना नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को शॉर्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है, शॉर्ट में या लॉन्ग में जब भी जो भी आए इससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए 12वें नंबर प्रश्न में आप लोग एक बार सूत्र सभी तैयार कर लीजिएगा, सूत्र सब आप लोगों को बहुत सरलता होगी। ठीक है, सूत्र अगर पढ़े हुए हैं, ये 13वें चैप्टर से भी एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, तो आप लोग 13वें चैप्टर भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बताइए प्रश्न में बता देता हूँ किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए इस प्रकार से का भी एक प्रश्न आ सकता है। देखिए आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले से दीर्घतम आयतन वाले एक गोले को काटा जाता है, अर्धगोले और काटे गए गोले के आयतन का अनुपात क्या है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से भी प्रश्न देख सकते हैं, इस प्रकार से प्रश्न आता है। और देखिए 2022 में इस प्रकार का प्रश्न आया, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल याद कीजिए। देखिए बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए सूत्र इन्हें पता है, देखिए इक्वल टू 2πr/h, इसमें सीधे देना 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान इन्होंने 4 रखा, एच का मान 14 रखा, सीधे निकाल के इन्होंने रख दिया इक्वल टू 252 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जरूर जाते हैं। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भुजा ए वाले एक घनाकार बक्से के अंदर एक ठोस गेंद पूर्णतः ठीक रखी जाती है, सिद्ध कीजिए कि गेंद का आयतन 1.6 पाई ए क्यूब है। ठीक है, अब ये देखिए 2019 में प्रश्न पूछा गया, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगना उसके वृक्ष पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्न तैयार कर सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर आते हैं। इसमें एक यह प्रश्न पूछा गया था, 2 ठोस लंब वृत्तीय शंकु समान ऊंचाई के हैं, उनके आधारों की त्रिज्या R1 और R2 हैं, उन्हें गलाकर समान ऊंचाई के एक बेलन के रूप में परिवर्तित किया, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आधार की त्रिज्या √R1² + R2² है। तो इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों को आ सकता है, क्योंकि देखिए 2022 में आया, हो सकता है 2023 में भी आ जाए, तो इस प्रकार से प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और देखिए ये इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, इसमें ये देखिए 2 दिए हैं, तो इनमें से निकालना है। ठीक है, शंकु का आयतन, इस ऊंचाई का निकला है, इसकी ऊंचाई निकालनी है और शंकु का आयतन निकालना है। तो आप लोग देखिए 2020 में आया है, हो सकता है इस बार भी आ जाए, तो आप लोग तैयार कर लीजिए इस प्रकार के प्रश्न। देखिए ठीक है, और देखिए इस प्रकार से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे आप लोगों से, चाहे लघु में पूछे जाएँ और चाहे विस्तृत में पूछे जाए। ठीक है, लॉन्ग में या शॉर्ट में, इस प्रकार से प्रश्न देख लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्न का। और एक ये वाला प्रश्न, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर साल प्रश्न एक ना एक जरूर ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। देखिए ये 13 नंबर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 13 और 14 नंबर पर चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग ये तैयार कर लीजिए। देखिए 13 ये वाला तीसरा सवाल पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यह वीडियो बैक करके देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, और एक ये, क्योंकि 13 नंबर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एक ना एक प्रश्न जरूर आते हैं। और चित्र भी बनाना होता है, चित्र अगर आप जितना बढ़िया बना के आएंगे तो टीचर उससे ही खुश हो जाएगा, देखेगा चित्र में ठीक ठाक आपका बना होगा, तो आप लोगों को ज़्यादा नहीं देखेगा। ठीक है, आपको पूरे नंबर देगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे चलते हैं। नंबर पर चैप्टर है, ठीक है, 14 नंबर पार्ट है सांख्यिकी। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे एक ना एक प्रश्न आप लोगों को लॉन्ग में जरूर मिलेगा। देखिए चाहे माध्यिका निकालने को आए, चाहे बहुलक या समांतर माध्य तो शॉर्ट में आएगा माध्यिका या बहुलक निकालने को। ठीक है, तो आप लोग देखिए सूत्र तैयार कर लीजिए। सूत्र अगर आप लोगों को पूरे बहुलक और माध्यिका के पता होंगे तो आप लोग उसका हल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबको निकालना हो, संचय बारंबारता वगैरह वगैरह, तो आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए इससे बहुविकल्पीय भी प्रश्न बहुत से बनते हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। देखिए ये वाला प्रश्न मैंने बताया था, देखिए ये कितने बार प्रश्न आया है, मैंने बहुविकल्पीय में प्रश्न ये डाला, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा, तो 1 से 9 तक की कितनी है इसमें देख लेते हैं। सब प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 है। ठीक है, तो इनका जोड़ कर लेंगे 9 8, देखिए 8 7 15 9 24, अच्छा 30 और 5 35 4 39 3 42 2 44 1 45, 45 बटे 9 बराबर 5, यानी कि विकल्प भी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको जितनी भी संख्या दी है, देखिए इसमें 1 से 15 तक दी है, तो यानी कि सम संख्याएं, तो 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है, ये कितनी टोटल 7 संख्याएं, जितनी संख्याएं होंगी उन सब संख्याओं को जोड़ देंगे और जितनी टोटल संख्याएं उनसे भाग दे देंगे, यानी कि ये 7 संख्याएं थी, सातों को जोड़ दिया, जितनी आई 56 आया, टोटल कितनी हुई 7 हैं, तो यानी कि 7 से भाग दे दिया, बराबर 8 आया, तो 8 हमारा हो जाएगा। तो आपसे इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें कुछ भी दिया हो, मतलब कुछ जैसे कुछ भी संख्या दी हो, तो आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें भी दिया है इस प्रकार का प्रश्न, 3 4 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान, देखिए समांतर माध्य आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या, यानी कि सभी संख्याओं का योग और सभी संख्याओं का मतलब संख्याएं कितनी है। ठीक है, देखिए इसमें 3 4 6 प्लस x, ठीक है, कितनी हुई टोटल 4, बराबर क्या है समांतर माध्य 5, 4 5 20, ठीक है, अब ये कितनी हुई 6 4 10 और 3 13, 20 में से 13 चले जाएंगे, बराबर 7 आएंगे, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, x का मान निकाल सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे समांतर माध्य का हमें सूत्र याद करना है, अगर सूत्र हमें याद होगा तो हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें संचय इसमें बहुलक वाला मैंने बताया, अभी सूत्र आप लोग अगर बहुलक का याद होगा और माध्यिका का और माध्य समांतर माध्य का, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, परिणात्मक प्रश्न दिया है, देखिए अति लघु में। ठीक है, इसमें देखिए 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.65 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। व्यक्तियों की संख्या टोटल कितनी है 10, ठीक है, इनके भारों का समांतर माध्य 45.65 किलोग्राम, इन व्यक्तियों के भारों का योगफल इक्वल टू n इंटू एक्स बार। ठीक है, 10 से इसकी गुणा कर दिए, बराबर कितना आया 456.5 किलोग्राम। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा प्रश्न नहीं, लेकिन एक दो प्रश्न आप देखिए, मैंने बताया था माध्यिका बहुलक और समांतर माध्य से एक ना एक प्रश्न जरूर ही पूछा जाता है। देखिए इसमें 2022 में पूछा गया, 2014 18 16 17 सब में पूछा गया, इस प्रकार से प्रश्न अवश्य आता है। ठीक है, तो आप लोग तैयार कर सकते हैं, स्क्रीन छोड़ ले सकते हैं। देखिए इस प्रकार से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। देखिए अवरोही क्रम में व्यवस्थित संख्याएं 48, 44, 41, 36, ब्रैकेट में दिया है 2x + 8, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट में दिया है 2x - 6, ब्रैकेट बंद, 14, 11, 8, 6 की माध्यिका 25 है, x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इन सबका हमें दिया है। ठीक है, माध्यिका निकालनी है, सीधे सीधे इन्होंने निकाल कर रख दी 12। इस प्रकार से आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सवाल में कुछ करना नहीं होता है। ठीक है, प्रकार से प्रश्न आप लोगों से लॉन्ग में पूछे जाएंगे। देखिए इसमें वर्ग अंतराल बारंबारता दी हो, या फिर इस प्रकार से आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए इससे एक ना एक प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इनसे प्रश्न जरूर पूछा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके नोट्स डाल दूंगा। ठीक है, मतलब मोबाइल पे डाल दूंगा चैनल पे। ठीक है, और कोई भी दिक्कत आती है इसमें से एक ना एक प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इससे जरूर पूछा है, चाहे माध्यिका का चाहे बहुलक का। ठीक है, तो इन दोनों के प्रश्न आप लोग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यदि कुछ नहीं करना होता है, इसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दी होती है, या फिर इस प्रकार से हमें दिया होगा। इसमें देखिए इन्होंने मध्य मान निकाल लिया 500 520 के बीच का 510। ठीक है, बारंबारता इसकी निकाल ली। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने विचलन निकाल लिया, इसके बाद पद विचलन निकाल लिया, इसके बाद सीधे सीधे मान रख दिया, समांतर माध्य निकाल के इन्होंने रख दिया। इसमें कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बस कैलकुलेशन करनी होती है और आप लोग बड़े सरलता से कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखिए, कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो। एक बार से 2 बार कर सकते हैं। ठीक है, एक बार हम लोगों ने कर लिया, दोबारा चेक कर सकते हैं कि हमारा सही आया कि नहीं सही आया। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा और फिर बाद में जोड़ घटा लेंगे, क्योंकि देखिए 1 से 2 बार आप लोग कर लेंगे तो कोई मतलब गलती होने के कम से कम चांसेस रहेंगे। ठीक है, देख लीजिएगा 14 नंबर चैप्टर से इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर चैप्टर से प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे इस बार 2022-23 में, यानी कि 2022-23 में 30% जो हमारा कोर्स कम हुआ है उसमें प्रायिकता से सवाल नहीं पूछे हैं। पहले प्रायिकता से भी एक अच्छा सवाल आता था शॉर्ट आउट में। ठीक है, तो आप लोग सांख्यिकी का एक सवाल जरूर तैयार कर लीजिएगा, सांख्यिकी। और तीसरा चैप्टर है हमारा, ठीक है, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर से देखिए मैंने आप लोगों को द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण, और देखिए तीसरा चैप्टर बताया था आप लोगों को। तीसरा चैप्टर आप लोगों का क्या था, अभी मैं देख के बता रहा हूँ। तीसरा चैप्टर देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इससे एक ना एक प्रश्न आएगा। और देखिए द्विघात बहुपद, या फिर आप लोगों का क्या नाम है उससे सांख्यिकी से। इन 3 चैप्टर में से एक ना एक चैप्टर से आप लोगों को एक प्रश्न जरूर मिलेगा। अब एक वो नवा वाला चैप्टर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है, उनसे आप लोगों को एक ना एक प्रश्न जरूर ही मिलेंगे। आप लोग उनसे एक तैयार कर लिया, आप लोगों को लॉन्ग में जरूर क्वेश्चन मिल जाएंगे, उससे आप लोग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।